हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज जो हमने वीडियो ऑब्जेक्टिव का डाला था उसमें जो आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनका हम लेकर आए हैं क्वेश्चन और आंसर उसका जो गद्यांश दिए हैं और जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी जितना आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है उतना का जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि विषय निष्ठ प्रश्न का खंड ब में जो आपको प्रश्न दिया हुआ है उसका हम लोग देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है, जो आप लोग को गद्यांश दिया गया था उसमें से हम लोग को उत्तर पढ़ के यानी प्रश्न पढ़ के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न लिखा है, पहला प्रश्न लिखा है कि जंगल में किसका पेड़ था, यानी जंगल में किसका पेड़ था। तो उत्तर है कि पारिजात का एक पेड़ था। जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। दूसरा प्रश्न है कि पारिजात अपने आप को क्या समझता था। तो पारिजात अपने आप को समझता था कि मेरा कोई मुकाबला नहीं करता था। ठीक है, तो इसका दूसरा आंसर है कि पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है कि पारिजात अनगिनत फूलों से कब लद जाता था, यानी पारिजात अनगिनत फूलों से कब लद जाता था। जब बाहर के दिन आते तो पारिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता था। इसका राइट आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न देखते हैं कि तितलियाँ क्या करती थी। तितलियाँ क्या करती थी। तितलियाँ सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों से खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। यही उन लोगों का काम था, तितलियों का। अगला प्रश्न है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। जो इस गद्यांश का मुख्य शीर्षक का नाम था वो है पारिजात है। ठीक है, अगला प्रश्न दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरा में दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो दो गद्यांश दिए, पहले में भी 2 था जिसमें से एक हमने बना दिया। अब दूसरे वाले में भी 2 दिया है, उसमें से एक बताने जा रहे हैं हम। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि संसार में शांति व्यवस्था के लिए किन महापुरुषों ने परम कल्याण का निर्देश दिया। तो संसार में शांति व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, चैतन्य महाप्रभु नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ पर चलने का निर्देश दिया था। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा रक्तपात किन कारणों से हुआ। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा रक्तपात किन कारणों से हुआ। आंसर है इसका कि धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं हुआ। किस नाम पे हुआ है? धर्म के नाम पर रक्तपात हुआ है। अगला प्रश्न है तीसरा कि विज्ञान की प्रगति और संसार के साधनों में वृद्धि का क्या परिणाम हुआ। यानी विज्ञान की प्रगति और संसार के साधनों में वृद्धि का क्या परिणाम हुआ। तो उत्तर में लिखा है कि विज्ञान की प्रगति तथा संसार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के भेदभाव आज धरती से मिटते जा रहे हैं। यानी किस प्रकार के भेदभाव आज धरती से मिटते जा रहे हैं। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न है कि मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता कैसे उत्पन्न की जा सकती है। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। ठीक है, यह रहा दूसरे गद्यांश का दूसरे नंबर प्रश्न 2 संख्या का पहला गद्यांश का ये 5 का 5 आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न दिया था उसमें कि 5 क्वेश्चन थे जिसमें से एक पर 2 से 250 शब्दों में
लेख लिखना था, हमने लिख दिया दुर्गा पूजा पर लेख लिखा है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं कि लिखा है कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। लिखा है कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। भगजोगनी की दशा देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर गला फांसी लगा लेना चाहते हैं मुंशी जी। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है, इसी के कारण मुंशी जी गल फांसी लगाकर मरना चाहते थे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। यानी बुद्ध के समय हमसे पूछा गया है कि नालंदा में क्या था। तो बुद्ध के समय नालंदा गांव में पारिवारिकों का आम्रवन था। क्या था? पारिवारिकों का आम्रवन था। अगला प्रश्न है, हमको 5 ही प्रश्न बनाना है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहा जा रहा है प्रश्न में कि रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार करती है। कि माने रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार करती है। तो रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत राजा की तरह करती है। जिस प्रकार राजा निकलता है तो उसके जाने वाले पथ सजे रहते हैं, उसके चारों तरफ अनुचर पोशाक धारण कर उसका स्वागत करते हैं। बंदी और चरण के रूप में चिड़िया उनका कृति यानी यश गान करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कार गीत किसे कहते हैं। संस्कार गीत किसे कहते हैं। तो संस्कारों के अवसर पर समयानुकूल जो गीत गाए जाते हैं वे संस्कार गीत कहलाते हैं। जैसे जन्म के समय सोहर, जच्चा ब्याही, मृत्यु के अवसर पर साखी, विवाह के समय बंडा बधाई, बनरी कोरिया नकटा गारी समधन जौनार देवी आदि ये हमारी भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। चलिए अगला हम प्रश्न लिखा है कि मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है। मधुबनी चित्रकला के कितने प्रचलित रूप है। तो मधुबनी चित्रकला के 3 प्रमुख रूप प्रचलित है, भूमि आकल्पन, भित्ति चित्रण और पेंट चित्रण। ये रहा हमारा दूसरे, जिसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना था। तो अगला प्रश्न 6 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें से 2 प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का था, यानी एक ही का देना है एक प्रश्न। 4 मन पाट जुट का ऐसा क्या हुआ धरती पर पांव नहीं पड़ते, संप्रसंग व्याख्या करना है। चलिए हम लोग नीचे का देखते हैं, मेरी परेशानियों और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों है, आशय स्पष्ट करें। माने मेरी परेशानियों और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों है, आशय स्पष्ट करें। लिखा है कि आम आदमी ईश्वर की सत्ता को मानकर भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वह क्रियाशील होकर जीवन क्षेत्र में नहीं उतरता, इसी कारण वह जीवन में दुखी रहता है, सुख की इच्छा उसे नसीब नहीं होती। कभी अपनी कविता में कहता है कि मेरी परेशानियों और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो, मैं ईश्वर के अस्तित्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगली वीडियो जो जाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, एक बात और कि आप लोग को इस चैनल पे क्लास 10th और क्लास 9th की जो सिलेबस चालू होने जा रहा है, जल्द ही चालू हो